मूवी के स्टार्टिंग में ही हम एक प्लेन को देखते हैं जहां पर एक लड़का बहुत ही डरा हुआ होता है। उसके बगल में बैठी लड़की उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तब वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें दिखी थी। उसके बाद उसे एक कॉल आया था और उसे 7 दिन कहा गया था। इन 7 दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाएगी और तभी वो देखता है कि उसके 7 दिन पूरे होने में बस 5 मिनट बाकी रहता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है। वहां पर और एक लड़की होती है, वो उस दूसरी लड़की से पूछती है कि उस लड़की ने उससे क्या कहा। तब वो बताता है कि उसने एक वीडियो देखा था, उसके बाद उसे एक कॉल आया और कहा गया था 7 दिन। उस लड़की को लगता है कि वो मजाक कर रहा था, पर दूसरी लड़की कहती है कि ये मजाक नहीं है और वो भागते हुए वॉशरूम की ओर जाती है। वहां पर वो उस लड़के से पूछती है कि क्या उसने उस वीडियो की कॉपी बनाई है, पर वो ना करता है। तभी हम देखते हैं कि प्लेन धीरे धीरे क्रैश होने लगता और प्लेन के सभी कंप्यूटर में वो वीडियो प्ले होने लगता। तभी हम देखते हैं कि वो आत्मा धीरे धीरे प्लेन से बाहर आ रही होती है और हम देखते हैं कि नीचे से खून आने लगता है। वो लड़का भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता। उसके साथ साथ प्लेन में मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद उन सभी का क्या हुआ, सबको लगता है कि ये एक प्लेन क्रैश के कारण मारा गया, पर अंदर क्या हुआ था ये बात किसी को नहीं पता चलता है। अब हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर हम स्काई और गार्विन को देखते हैं। गार्विन शॉप में एक पुराना रिकॉर्डर खरीद रहे होते हैं। वो उसे लेकर के घर आता है और उसे ठीक कर रहा होता है। तभी उसमें उसे एक टैब मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वॉच मी, और वो उस वीडियो को प्ले कर देता है। वो उस वीडियो को ध्यान से देखता है जिसमें कुछ अजीब तस्वीरें दिखाई देती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है और उसे समझने की कोशिश करता। तभी उसे एक कॉल आता और वो कहती कि 7 दिन। ये सुनकर के वो थोड़ा सा घबरा जाता और वो सिगरेट पी रहा होता। तभी वो देखता है कि उस सिगरेट में से धीरे धीरे एक मक्खी निकलने लगती है और वो विंडो के पास चली जाती है। जब वो विंडो के पास जाता है तो उसे कुछ अजीब साउंड आता है और वो देखता है कि वो बारिश का पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा होता है, जिसे देख करके वो थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद प्रोफेसर का क्या हुआ है ये हम आगे के सीन में देखेंगे। अब हम होल्ड और जूलिया को देखते हैं जो कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। होल्ड शहर से बाहर कॉलेज आगे की पढ़ाई के लिए चला जाता है। वहां जाने के बाद वो जूलिया को 6 हफ्ते के बाद कॉल करता है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पे होल्ड के कुछ फ्रेंड आ जाते हैं और वो ठीक से बातें भी नहीं कर पाता और उसे उसके फ्रेंड लेके चले जाते हैं। उसके बाद जूलिया उसे बहुत मैसेज करने की कोशिश करती, कॉल भी करती, पर वो रिसीव नहीं करता है। और वो जब रात के समय सो रही होती है तभी उसे एक भयानक सा सपना आता है जिसमें वो देखता है कि होल्ड एक आत्मा बन गया है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसकी नींद उस भयानक सपने से खुल जाती है वो देखती है कि होल्ड का कॉल आया हुआ होता है। वो कंप्यूटर के सामने जाकर देखती है कि वहाँ पे होल्ड नहीं होता है बल्कि कोई और लड़की होती है जिसका नाम स्काई होता है और वो जूलिया से होल्ड के बारे में पूछ रही होती है, पर जूलिया को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता और वो स्काई की बातें सुन करके और ज़्यादा घबरा जाती है। तब वो रात के समय ही होल्ड की तलाश के लिए निकल जाती है और वो सुबह तक कॉलेज पहुंच चुकी होती है। वो उसके कमरे में जाती है पर वहाँ पे होल्ड नहीं होता है और वहाँ पे उसका फ़ोन मिलता है जहाँ पे उसके अलावा स्काई के भी मैसेजेस आए हुए होते हैं। वो उस मैसेजेस को पढ़ती, इससे पहले ही फ़ोन की बैटरी डेथ हो जाती है और वो कमरे को देख रही होती है। तभी उसे एक अजीब सी चाबी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है और वो होल्ड के क्लास में चली जाती है जहाँ पे हम प्रोफेसर गैब्रियल को देखते हैं जो कि जिंदा होते हैं। उसके जिंदा होने का कारण ये होता है कि उसने उस वीडियो की कॉपी बना दी थी जिससे कि उसकी जान बच जाती है। वो बायोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं, वो क्लास ले रहे होते हैं। तभी जूली धीरे धीरे पीछे की ओर से जा रही होती है। गैब्रियल उन्हें देख लेते हैं और वो क्लास ऑफ कर देते हैं। जब सभी बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं तब जूलिया उनसे पूछते हैं कि होल्ड कहाँ है, पर गैब्रियल उन्हें कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर वो जैसे ही वहाँ से जाते हैं जूलिया उनका पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो लिफ्ट तक पहुँचती है, पर वह लिफ्ट बंद नहीं होता है। तब वो उसी चाबी का यूज़ करती जो उसने होल्ड के कमरे से लिया था और फिर वो 7th फ्लोर पे चली जाती। उसे वहाँ पे होल्ड की तस्वीर दिखाई देती। तभी उसे गैब्रियल की आवाज़ आती और वह जब देखती तब उसे वही लड़की दिखाई देती जो उसने कंप्यूटर के सामने देखा था। वे दोनों होल्ड के बारे में ही बातें कर रहे होते। ये सुन के जूलिया उनका पीछा करने लगती है और स्काई की पूरी बातें सुनती कि स्काई ने भी वो वीडियो देख लिया था और प्रोफेसर उनसे उस वीडियो की एक कॉपी बनाने को कहते हैं। जिसके बाद वो घर की ओर जा रही होती है तभी जूलिया उनका पीछा करने लगती है और वो उससे होल्ड के बारे में पूछती है। तब स्काई उससे कहती है कि अगर वो उसे होल्ड के बारे में बताएगी इससे पहले उसे उसका कुछ काम करना होगा और वो उसे अपने घर पे लेके चली जाती है और वो देखती है कि स्काई कंप्यूटर पे उस वीडियो की कॉपी कर रही होती है।
जूलिया स्काई का फोन चेक कर रही होती, तभी वो देखती कि हॉल्ट के मैसेजेस आए हुए होते। वो उसे पढ़ ही रही होती कि स्काई उसे देख लेती और उसे वो वीडियो देखने को कहती है, पर जूलिया मना कर देती और खुद को वॉशरूम में लॉक कर देती है, जिसके बाद वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आती और वो काफ़ी घबराई हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि स्काई की नाक से खून निकलने लगता है और उसका टीवी अपने आप ही चलने लगता है, जिसे वो बंद करने की कोशिश करती, पर टीवी बंद नहीं होता और उसमें से एक कुआं से वो आत्मा धीरे धीरे निकल रहा होता है, जिसे देख करके वो घबरा जाती है और वो उस टीवी को उठा करके जमीन में पटक देती है। थोड़ी देर के लिए तो सब शांत हो जाता है, पर अचानक से उस टीवी में से खून निकलने लगता है और वो आत्मा उस टीवी से बाहर आ जाती है, जिसे देख करके स्काई घबरा जाती है और बहुत चिल्लाती है, पर जूलिया वॉशरूम से बाहर नहीं निकलती है और इसी तरह से वो आत्मा स्काई को खा जाती है। जूलिया जब देखती है कि सब आवाज़ें शांत हो जाती है, वो उसे झांक के देख रही होती है, तभी वो आत्मा उसे दिखाई देती है, जिसे देख करके वो घबरा जाती है और वो देखती है कि वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुल जाता है, वो भागते हुए डोर के पास जाती है और वो उसे खोलने की कोशिश करती है, पर वो डोर लॉक होता है और उसकी चाबी स्काई के पास होती है। वो उसे लेने के लिए उसके पास जाती और तभी वो स्काई का चेहरा देख करके काफ़ी घबरा जाती। वो उस चाबी को ले लेती और जल्दी से दरवाजे को खोलती, तभी उसे होल्ड दिखाई देता। जूलिया होल्ड को अपनी सभी बातें बताती और वो एक सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पे जूलिया होल्ड से स्काई के बारे में पूछ रही होती। तभी स्काई उससे बताता कि उसने एक वीडियो देखा था, जिसके बाद उसे 7 दिन का समय मिला था। अगर वह इस वीडियो की कॉपी बना देती तो शायद उसकी डेथ नहीं होती, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। रात के समय जूलिया को नींद नहीं आती और वह उस वीडियो को देखने के लिए चली जाती। वह उस वीडियो को देख लेती, जहाँ पे उसे कुछ अजीब अजीब तस्वीरें दिखाई देती। तभी उसे एक कॉल आता और उसे भी वही आवाज़ सुनाई देता है, जिसमें कहा जाता है कि 7 दिन। और तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती। जब वो उस दरवाजे को खोलती, तब उसके हाथ में चोट लग जाती और वो निशान उसके हाथ में रह जाती। जिसके बाद वे दोनों गार्विल के पास जा रहे होते हैं। गार्विल इसी वीडियो पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसके बारे में उसे बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाती। रास्ते में वे दोनों जब जा रहे होते हैं, तभी जूलिया को एक चिड़िया दिखाई देता है, जो उसकी कार से टकरा जाते। पर वो जैसे ही कार से नीचे जाती, वो देखती है कि वो चिड़िया छटपटा रही होती है। वो उसे बचाने के लिए जाती है, तभी एक कार उसके सामने आ रही होती है। जब तक कि वह उसकी जान ले लेती, होल्ड उसे बचा लेता है और वे दोनों गार्विल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे गार्विल के रूम को देख रही होती, जहां पे वो बहुत सारी तस्वीरें होती है, जिसमें सिर्फ मौतों के बारे में ही लिखी होती है। तभी उसके हाथ का स्कैन होता और उस निशान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे उस वीडियो के बारे में पूछते हैं और वो उसे कॉपी बनाने के लिए कहते हैं, पर जूलिया मना कर देती और कहती कि वो अपनी वजह से किसी की भी जान खतरे में नहीं डालेगी। पर होल्ड उससे रिक्वेस्ट करता, तब जूली मान जाती और वह उस वीडियो की एक कॉपी बना देती। पर जब गार्विल देखते हैं कि उस वीडियो की कॉपी नहीं होती है, क्योंकि उसका जो MB है वो दूसरे फाइलों से बड़ा होता है, तब वो उस वीडियो को प्ले करते और वे देखते हैं कि उस वीडियो में बहुत सारे वीडियो छिपे हुए होते हैं। वो उसे अच्छे से चेक करते हैं और उस वीडियो को जूलिया को अकेले देखने के लिए कहा जाता है। जूलिया जब उस वीडियो को देख रही थी, होल्ड भी उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि दोनों साथ में देखेंगे, पर जूलिया उसे मना कर देती और वो अकेले ही उस वीडियो को देख रही होती, जिस वीडियो को देख करके वो काफ़ी घबरा जाती। उसमें मौजूद तस्वीरें काफ़ी भयानक होते हैं, जिसमें से एक चीज़ उस परिंदे को वो देखी थी और वो जब पूरी तस्वीरें को देख लेती है, तब वो काफ़ी घबराई हुई होती है। ये सब बात वो होल्ड को नहीं बता पाती है। गार्विल उनसे कहते हैं कि ये सब वीडियो पहले टेप में नहीं था, अब ये कैसे आया नहीं पता। तब जूलिया गार्विल के कमरे में उसी चर्च को देखती है जो उसने वीडियो में देखा था और अचानक से एक कॉल आती है, जिसे सुन करके सभी घबरा जाते हैं और वो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन से कॉल आई हुई होती है, जो गार्विल की होती है। गार्विल को वहाँ पे बुलाया जाता है कुछ छानबीन के लिए, क्योंकि वहाँ पे लगता था कि स्काई की मौत गार्विल के कारण हुआ है और गार्विल पुलिस स्टेशन जा ही रहा होता है, तो वह अपनी रिसर्च की सारी चीज़ें उन दोनों को दे देते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। होल्ड और जूलिया जब इस पर रिसर्च करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में जूलिया उसकी कहानी पढ़ने लगती है, जो कि एक समारा नाम की लड़की की होती है, जिसे एक परिवार ने गोद लिया था और वो एक चर्च में रहती थी। वहाँ पे उसमें कुछ अजीब बात थी, जो कि उन लोगों को अच्छी नहीं लगती थी और उन्होंने एक दिन उसे उस कुएं में धकेल दिया था, जहाँ पे वो 7 दिन तक जिंदा रही थी। उसके बाद उसकी लाश वर्षों बाद मिली थी। ये सब देख करके जूलिया समारा के बारे में सोचने लगती है और वे उस शहर में पहुंच जाते हैं। तभी वह रास्ते में एक प्रेग्नेंट लेडी को देखती है, जो कि उसने उस वीडियो में देखा था, पर होल्ड को ये दिखाई नहीं देता और वे
वे दोनों रुकने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहाँ पे जूलिया एक तस्वीर देखती है जिसमें वो उसी लड़की को देखती है जो उसे रास्ते में दिखाई दिया था। इसके बारे में जब वो कैरन से पूछती है तब वो उसे बताती है कि ये एवेलिन है। जूलिया उन्हें बताती है कि वो उस लड़की को आज सुबह ही देखी थी, पर वो लेडी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो 30 साल पहले ही गायब हो गई थी, जिसके बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता है। फिर वे चर्च में चले जाते हैं। जूलिया उस चर्च को ध्यान से देख रही होती है, जहाँ पे उसे कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती है जो उसने उस वीडियो में देखा था। और तब तक चर्च के बंद होने का भी टाइम हो जाता है और वे बाहर आ जाते हैं। जूलिया अच्छे से उस चर्च को नहीं देख पाती है। तब होल्ड वहाँ पे मौजूद एक आदमी से उस चर्च के बारे में पूछ रहे होते हैं। वे उनसे कहते हैं कि 13 साल पहले यहाँ एक भयानक बाढ़ आई थी, जिससे कि यहाँ पे बहुतों की मौत हो गई थी, और इस घटना के बाद इस चर्च में अब बहुत ही कम लोग आते हैं। जूलिया देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया होती है जो एक ही साथ उस कब्रिस्तान की ओर जा रही होती है। तब वो होल्ड को बताती है कि वहाँ से कब्रिस्तान जाने का रास्ता है, क्योंकि उसने इस वीडियो में भी वही चीज़ देखी थी, और वे कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं। तो हम उधर गैब्रियल को देखते हैं जो जूलिया के हाथ पर बने निशान के बारे में पता कर लेते हैं, और ये बात बताने के लिए वो होल्ड को बहुत बार कॉल करते हैं, पर वो रिसीव नहीं करता। तब वो उसे एक मैसेज भेज देते हैं और वो उसके पास आ ही रहे होते हैं। होल्ड और जूलिया कब्रिस्तान पहुंच चुके होते हैं, जहां पे समारा उस कब्र को ढूंढ लेती है, पर वह जैसे ही उस कब्र को तोड़ देती है देखती है कि उसकी लाश वहां पे नहीं होती है। वहां पे दीवार पे कुछ लिखा होता है, जिसे पढ़ने के लिए वो अंदर चली जाती है। वहां पे लिखा होता है कि सी विल फाइंड यू जूलिया। ये देख करके जूलिया घबरा जाती है। तभी वो देखती है कि वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो बहुत ही कोशिश करती है उसे खोलने की। वो अपनी फ़ोन की लाइट ऑन करती है। तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन में एक वीडियो अपने आप ही प्ले होने लगता है, जहाँ पे उसे एक जंजीर दिखाई देने लगती है। जूलिया देखती है कि वो जंजीर उसके हाथों में बंध जाती है और वो उसे खींचते हुए कुएं के पास लेके जाती है। वह जैसे ही कुएं के अंदर जाती तब तक होल्ड उसे बचा लेता है, और जूलिया होल्ड को बताती कि उसने वो कुआं देख लिया है। तब तक एक आदमी वहाँ पे आ जाता और वे उन्हें ग्लेनबर्ग के पास ले जाते हैं, जो कि एक अंधा इंसान होता है, और वे कब्रिस्तान का सारा काम कर रहे होते हैं। वे उन्हें अपने घर में ले जाते हैं। तो जूलिया से पूछते हैं कि उन्हें इस कब्र के बारे में कैसे पता चला, वे इतने जल्दी इस कब्र को कैसे ढूंढ ले। तब जूलिया बताती है कि उसने एक विजन में इस इमेज को देखा था, जिससे कि उसने उस कब्र को ढूंढ लिया। और जूलिया उनसे समारा के बारे में पूछ रहे होते हैं, पर वर्क उसके बारे में जितनी भी बातें बताते सारी बातें झूठे होते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि वो समारा के बारे में ज़्यादा छानबीन ना करे, क्योंकि उसमें छानबीन जैसा कुछ है ही नहीं। वो उसे भूल जाने को कहते हैं, पर जूलिया कहती है कि वो इसे भूल नहीं सकती और वो इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर ही रहेगी। जूलिया और होल्ड वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त वर्क उनसे हाथ मिलाते हैं। जूलिया के हाथ में वो निशान देख करके वो उनसे पूछते हैं कि ये निशान उसे कैसी लगी, पर वो कुछ नहीं बताती और वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ होता है, जहाँ पे पुलिस आगे के रास्ते में नाकाबंदी कर देती है, पर उसे आगे जाना होता है और उसे पीछे के रास्ते से जाने के लिए कहा जाता है। वहीं पर जूलिया को वो लेडी दिखाई देती है जो उसने वीडियो में देखा था, और वो उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए देखती है कि रास्ते में उसे गार्वेल की कार दिखाई देती है, जो कि बुरी तरह से जख्मी हुआ होता है। वो उसके सामने जाती है, तभी गार्वेल उसका हाथ पकड़ लेता है, मानो जैसे वो उसके उसी निशान के बारे में बता रहा हो। गार्वेल उनसे कुछ बता पाते तब तक बिजली का खंभा नीचे गिर रहा होता। होल्ड किसी तरह से जूलिया को तो बचा लेता, पर गार्वेल की मौत हो जाती है, जिसके बाद वे घर वापस आ जाते हैं। जूलिया ये सब देख करके बहुत परेशान होती है और वो समारा के बारे में सोच रही होती। होल्ड उसे आराम करने को कहता और वो खाना लाने के लिए बाहर चला जाता। जूलिया जब देखती कि होल्ड बाहर जा चुका होता है, वो उस वीडियो को ध्यान से देखने लगती और वो उसे देखकर उसे समझने की कोशिश करती। तभी हम देखते हैं कि होल्ड रेस्टोरेंट में पहुंच चुका होता और वो कैरन से उसी लड़की के बारे में पूछने लगता है। तब कैरन उसे उस लड़की की पूरी कहानी बताने लगते हैं। जूलिया उसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए चर्च में पहुंच चुकी होती है। वहां का दरवाज़ा बंद होता है, तब वो विंडो को तोड़ देती है और उसके अंदर चली जाती है। वहां पर वह उसी गोल चैम्बर के नीचे देखती है, जहां से एक सुरंग दिखाई देता है। वो उसके नीचे चली जाती है, जहां एक कमरा होता है। वो उस कमरे के सामानों को देख रही होती, जिसे देख करके उसे उसी वीडियो की याद आती जहाँ पे उसने उस पिंजरा और घर के सामानों को देखा था। तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती और वह जैसे ही उस दरवाजे को खोलती, उसके पास वह आत्मा आ जाती और फिर वो गायब हो जाती। जूलिया उस कमरे को खोलती है और वह देखती है कि मानो जैसे उस कमरे में किसी को बंदी बना के रखा गया हो। वहाँ पे कुछ जंजीरें रखी हुई रहती है, दीवार में कुछ तारीखें लिखी हुई होती है जो कि
9 महीना तक का होता है। वहाँ पे मानो जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को बंद करके रखा गया हो, जो कि समारा की माँ थी। ये सब जानने के बाद हम देखते हैं कि जूलिया वर्क के पास चली जाती है। वो उसे नहीं पता होता है कि वह जिस पाथरी की तलाश कर रही है वो वर्क ही है, और वो उसके घर में चली जाती है। वो उसे बताती है कि उसे जिस चीज़ की तलाश थी वो उसके बारे में उसे पता चल गया है, और वो उस पाथरी के बारे में उनसे पूछने लगती है। तभी वर्क उसे अंदर आने को कहते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। वहाँ जूलिया वर्क को इवनली के बारे में बता रही होती है, जो कि 30 साल पहले गायब हो गई होती है, और वो उस चर्च के नीचे एक कमरे में बंद थी, जो कि समारा की मॉम थी। ये सब बात सुन करके वर्क को समझ में आ जाता है कि इसे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है। होल्ड को हम देखते हैं कि वो होटल पहुंच चुका होता है, जहां पर वो समझ जाता है कि वर्क ही पार्थरी है और वो समारा के पिता है। इसके बाद वो जूलिया को ढूंढने के लिए कमरे में जाते हैं, पर जूलिया वहाँ पे नहीं। होल्ड को भी पता चल जाता है कि जूलिया को सब कुछ पता चल गया और वो वर्क के घर में ही गई हुई है, और वो उसको ढूंढने के लिए वर्क के घर की ओर जा रहा होता है। तो हम उधर देखते हैं कि वर्क जूलिया को अपनी सच्चाई बताने लगता है, और वो कहता है कि उसे किसी ने अंधा नहीं किया था, बल्कि उसने खुद ही ऐसा किया है, और वो जूलिया को सब कुछ बता रहा होता है। तभी वह जूलिया के सिर डाइनिंग टेबल पर पटक देता और उसे मारने की कोशिश करता। जूलिया को पता चल जाता है कि वो जिस पार्थी की तलाश कर रहा है वो वर्क ही है, वो समारा के पिता है, और वो खुद को बचाने के लिए चाय की प्याली लेकर के वर्क के सर पे मार देते हैं। जैसे ही उसके सिर पे चोट लगते हैं वो अपना हाथ हटा देता है, और जूलिया वहां से भागते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां पे उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगते हैं। वो उस खून से एक निशान छोड़ देती है, और वो उस कमरे में जाकर के छुप जाती है। तभी वहां पे वर्क आता है और वो कहता है कि समारा उसे कभी नहीं मार सकती है, क्योंकि जब तक समारा को कोई देख नहीं ले तब तक वो नहीं मार सकती है। ये सुनने के बाद जूलिया खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर वर्क उसके सांसों की आवाज़ से ही उसे ढूंढ लेता है और अपनी स्टिक से उसके पैर पे मार देता है, जिससे कि जूलिया को थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो खुद को बचाते हुए वहां से भागने लगती है। वर्क उसका पीछा करने लगता है और अपनी स्टिक से मारता हुआ जा रहा होता है। जब तक कि उसे जूलिया को मार पाता है, जूलिया उसे धकेल देती है, जिससे कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वहां पर होल्ड भी आ चुका होता है, और वह विंडो पर उस खून के निशान को देख करके समझ जाता है कि जूलिया यहीं पर है। जूलिया उस कमरे में जा रही होती है जहाँ पे वो आत्मा उसे ले जा रही होती है। तभी वह शीशे में देखती है कि उसके नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देख करके वो घबरा जाती है, क्योंकि उस वीडियो को देखे हुए उसके 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं। पर तब तक वो देखती है कि उसके पीछे वो आत्मा उसे दिखाई देती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है वो आत्मा नहीं होती, और वहाँ पे एक तस्वीर होती है, जिसे हटाकर वह देखती है कि वहाँ पर एक दीवार सा बना हुआ होता है, जिसे वह तोड़ने लगती है। होल्ड उस आवाज को सुनते हुए उस कमरे की ओर जा ही रहा होता है, तब तक वर्क अपनी स्टिक से उसे मार देता है, जिससे कि होल्ड बेहोश हो जाता है। जूलिया जब तक कि समारा के कंकाल को निकाल पाती, वर्क वहां पे आ जाता है और जूलिया को मारने लगता है। जूलिया का फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो वीडियो अपने आप ही प्ले होने लगता है। वर्क चिल्ला चिल्ला कर समारा को दिखाता कि वह उस लड़की को उसके सामने ही मार रहा है, मालिक ने उसे उसके गुनाहों से मुक्त किया है। तब तक हम देखते हैं कि वो वीडियो में से अचानक से कुछ कीड़े निकलने लगते हैं, और वो कीड़े बहुत सारे कीड़े में बदल जाते हैं, और वहाँ पे अजीबो-गरीबी तस्वीरें भी हमें दिखाई देती है। जूलिया को एक आवाज़ आती है कि मुझे मत छोड़ो, और समारा उसके सामने आ जाती है। उसी लास्ट मोमेंट में वर्क की आंखें भी वापस आ जाती है, और वह अपने सामने समारा को देख लेता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तब तक होल्ड को भी होश आ जाता है और वो वहाँ पे पहुँच चुका होता है। वे दोनों मिलकर के उस कंकाल को जला देते हैं। वे दोनों अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जूलिया नहा रही होती है। होल्ड अपने फ़ोन को चेक करता है, तभी उसे गार्बिल के मैसेज मिलते हैं, जहां पे वो उसी निशान के बारे में बता रहा होता है। वह उसे चेक करने के लिए अपने कंप्यूटर के पास जाता है और वह उसके बारे में जानकारी निकालने लगता है। तब तक हम देखते हैं कि जूलिया के हाथ धीरे धीरे फट रहे होते हैं और उसे उल्टियाँ आने लगती है। पर वह जैसे ही उल्टियाँ करने लगती है, वह देखती है कि उसके मुंह से बाल निकलने लगता है, और थोड़ी ही देर में एक बालों का ढेर वहां से निकल जाता है, जिसमें से एक मक्खी बाहर आती है और वह जाकर के विंडो से चिपक जाती है। जब वह उस विंडो के सामने जाती है, उसे समारा की आवाज आती है कि तुम मुझे माफ कर देना, अब ये कभी नहीं रुकेगा। तब होल्ड को अभी देखते हैं कि उसका कंप्यूटर अपने आप ही चलने लगता है और वो वीडियो सभी के पास वायरल हो जाता है। होल्ड को पता चलता है कि समारा मरी नहीं है, और वो जूलिया को आवाज लगाता, पर बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक जूलिया की बॉडी में समारा समा चुकी होती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।